एक बार की बात है, दो लड़के थे जो एक ही साथ रहते थे, एक ही गांव में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही कंपनी में उनकी जॉब भी लग गई। उन दोनों लड़कों का नाम था रामू और श्यामू। जो रामू था और जो श्यामू था, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। अब उनके बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेजना चाहता हूँ। वो जूतों की कंपनी में काम करते थे, इसलिए उनके मालिक ने भी, उनके बॉस ने भी उन्हें ऐसी जगह पर भेजा जहाँ पर लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। तो उनके बॉस ने कहा कि तुम कुछ जूते चप्पल ले जाओ और इन जूतों चप्पलों को वहाँ पर बेच कर आओ और वहाँ की स्थिति देखो कि वहाँ क्या और जूते चप्पल बिक सकते हैं। तो रामू और श्यामू दोनों जूते और वो चप्पल लेकर चले गए और वहाँ कुछ दिन रहे। रामू ने तो देखा कि वहाँ जो लोग हैं वहाँ सब नंगे पैर चल रहे हैं, कोई जूते चप्पल पहन ही नहीं रहा है। तो रामू ने मन ही मन में ये सोच लिया कि वहाँ तो कोई जूते चप्पल को जानता ही नहीं है, पहनता ही नहीं है, तो ये कहाँ से जूते चप्पलों को खरीदेंगे। तो वो रामू जो है वो तो वापस आ गया और अपने बॉस को सारी बात बता दी कि वहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, इसलिए वहाँ जूते चप्पल बेचना नामुमकिन है। लेकिन जो श्यामू था उसने सिर्फ देखा ही नहीं, उसने लोगों से पूछा, क्या आप जूते चप्पल नहीं पहनते तो आपको क्या ये पत्थर कंकड़ चुभते नहीं हैं? क्या इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होती? क्या आपको दर्द नहीं होता? तो उन्होंने कहा होता है। तो श्यामू ने कहा कि अगर मैं आपको एक ऐसी जादुई चीज़ दे दूं जिसकी वजह से आपके पैर तो बचेंगे ही, साथ ही साथ आपको चलने में बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो उन्होंने, जो श्यामू था, श्यामू ने अपने सारे जूते चप्पल उन लोगों को बांट दिए और जब उन लोगों ने पहनकर देखे तो उन्हें बहुत अच्छे लगे और वह हाथों हाथ वहीं सारे जूते चप्पल बिक गए। श्यामू जब अपने वापस आया अपनी कंपनी में और अपने बॉस को जब सारी बात बताई तो उसका बॉस श्यामू से बहुत खुश हो गया और श्यामू को उसने रामू से बड़ी पोस्ट पर पहुंचा दिया। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि जीवन में जब मौके आते हैं तो मौके कौन पहचान पाता है, कौन नहीं पहचान पाता है, ये उनके ऊपर आश्रित रहते हैं। क्योंकि मौके जो हैं उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो उन मौक़ों को देखता है, परखता है और उन मौक़ों को हाथ से नहीं जाने देता। यही मौके जो होते हैं, यही मौके जीवन में एक सीढ़ी का काम करते हैं और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा देते हैं, जिनकी वजह से लोगों के भविष्य सुधर सकते हैं। लेकिन कुछ ही लोग इन मौक़ों को पहचान पाते हैं और कुछ लोग इन मौक़ों को ऐसी ही सोचकर छोड़ देते हैं और जो छोड़ देते हैं वो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते हैं और यही कहते रहते हैं कि हमारे जीवन में जो भाग्य की रेखा है वो तो बनी ही नहीं, हमारा तो किस्मत ही ख़राब है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इन चीज़ों से आगे आकर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमें जो मौका मिला है, हम इस मौके को कैसे ले सकते हैं और इस मौके को हम कैसे और आगे कारगर बना सकते हैं। हमेशा एक व्यक्ति भगवान से रोज़ शिकायत करता कि भगवान आपने मेरी क्या किस्मत बनाई है, क्या आपने मेरी किस्मत में इतने दुख दिए हैं, मेरी किस्मत में कुछ खुशी भी है या नहीं। तो अचानक से भगवान उसके सामने आ गए। भगवान ने कहा कि कल सुबह तुम्हारे लिए 2 अवसर आएंगे, अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो वह लड़का अच्छे से तैयार होकर अगले दिन के लिए तैयार रहा। उसने देखा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई हालचाल पूछना है, कोई कुछ काम से आ गया है। तो 2 व्यक्ति उन्हीं लोगों के बीच में आए, एक ब्राह्मण बनकर और एक सेल्समैन बनकर। जो ब्राह्मण था वह भिक्षा मांगने आया और उस लड़के ने
उसे भगा दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। सेल्समैन आया तो सेल्समैन को भी डांट फटकार कर भगा दिया कि क्या आ जाते हो रोज रोज का ये काम लेके। तो उस सेल्समैन को भी वहाँ से भगा दिया। सुबह से शाम हो गई, यही सोचते सोचते कि भगवान ने तो कहा था कि मेरे लिए आज 2 अवसर आएंगे, और वो अवसर तो आए ही नहीं। भगवान जी प्रकट हुए। भगवान ने कहा मैंने 2 अवसर तुम्हारे लिए भेजे थे। कौन से 2 अवसर? एक जो ब्राह्मण आया था वो तुमसे भिक्षा लेता और तुम्हें भिक्षा के बाद जो आशीर्वाद मिलता वो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए होता। उसके बाद आया एक सेल्समैन जो तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने आया था, लेकिन तुमने उसको भी डांट फटकार कर भगा दिया। तो इंसान के पास भगवान जो आता है वो लिबास, अच्छे सुनहरे लिबास में नहीं आता। जो भगवान आता है तो वो इन्हीं मौक़ों के द्वारा आता है। यही छोटे छोटे मौके जो होते हैं वो हमें हमारे काम से मिलाते हैं, हमारी खुशियों से मिलाते हैं। और अगर इन मौक़ों को भी हमने छोड़ दिया तो फिर जीवन में हम यही तकलीफ सहते रहेंगे, यही सोचते रह जाएंगे कि हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। दोस्तों, जीवन में सबके कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे कार्य आते हैं करने के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति उन कार्यों को पहचान कर उन कार्यों को करने लग जाता है, और कोई व्यक्ति उन कार्यों में भी कमियां निकाल के उन कामों को छोड़ देता है। और जो छोड़ देता है वही जीवन में परेशान रहता है और समस्याओं से घिरा रहता है। इसलिए अगर जीवन में छोटा मौका भी आ रहा है ना, तो वही मौका आपको एक बड़ी